क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसका 90 नंबर सीरीज है। अभी तक हमने 18 सीरीज सोल्व कर ली है। आज हमारा फिजिक्स के अंदर रोटेशनल डायनामिक्स जो कि 11th स्टैंडर्ड सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम के अंदर टॉपिक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? तो सीरीज 19 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, समान धातु से बनी और समान मोटाई की दो वलें, किसका क्वेश्चन है? बोलो। रिंग की रेडियस 0.2 और 0.6 है, तो इनके जड़त्व आघूर्ण का अनुपात क्या होगा? आपको पता होना चाहिए जड़त्व आघूर्ण रिंग का क्या होता है, mr²। तो I1/I2 पूछा है, तो R1/R2 का क्या होगा, स्क्वायर। तो आपने देखा एक 0.2 है, एक 0.6 है, कट करोगे स्क्वायर करोगे 1/3 स्क्वायर 1 बोलो 9 या 1:9, यानी सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। उसके बाद है 10 किलोग्राम 0.5 रेडियस के गोले का स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। बोलो गोले के अंदर यहाँ पर आप ठोस गोला लिखना। क्लियर? ये लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, सॉलिड स्फीयर इंग्लिश में बिल्कुल लिखा हुआ है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना, जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे, क्योंकि जब तक स्फीयर होलो या सॉलिड अलग अलग आंसर आता है, तो आपको अगर यहाँ नहीं मिल रहा है, एक बार इंग्लिश में पढ़ो, आपको सॉलिड स्फीयर मिल गया, क्योंकि इंग्लिश ही मोर करेक्ट माना जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर? तो जैसे हमें कन्फ्यूजिंग लगा, तुरंत हमने देखा और हमें पता चल गया कि ठोस गोले का टेंजेंट को टच करते हुए आई जो होगा वो ICM प्लस M बोलो R²। तो ये आपका 2/5 mr² प्लस mr² बोलो आपका कौन सा थ्योरम लगाया हमने, पैरेलल। तो 7/5 mr²। सबसे पहले फॉर्मूला निकाला, फिर हमने देखा हमें मास और रेडियस दे रखा है, तो 7/5 m कितना पुटअप किया 10, r कितना पुटअप किया 0 बोलो आपका का स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे इसको सोल्व करना है। 4 ऑप्शन है, मैंने कहा इसको कट किया 2 टाइम्स। इसको अगर हम करें तो इसकी जगह 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसको काटा 3.5, इसको काटा 2 और 3.5 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। या तो आप 0.5 का स्क्वायर करोगे तो भी हो जाएगा, कैसे भी करो, मैथ्स अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद किसी एक समान वर्तीय शक्ति का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण आई है। क्लियर? यानी इस बार डिस्क की बात कर रहा है वो। ओके, और डिस्क के लिए आपको आई दिया जा रहा है, व्यास के सापेक्ष डिस्क का mr²/4 होता है। क्लियर? ये वाली चीज आपको पूछा है, दिया है। उसके बाद आपको बोल रहा है तल के लंबवत। ओके, और बोलो स्पर्श को करते हुए अक्ष के सापेक्ष। तो हमें पता है पहले हमें आई डैश निकालना पड़ेगा, वो क्या होगा बोलो ICM, ठीक है, प्लस mr²। ये रेडियस बीच की दोनों की दूरी r है, तो ICM परपेंडिकुलर के लिए डिस्क का होता है mr²/2 प्लस mr²। तो ये कितना आ गया 3/2 mr²। तो अब हमें आई डैश पूछा है, बट आई की फॉर्म में पूछा, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। एक तरफ हमने बोलो ये निकाला था। ओके, आपको एक डिस्क का उसके व्यास के परितः आई है mr²/4, और दूसरा आपको दिया है एक तल के लंबवत और परिधि को स्पर्श करते हुए। तो आपको पता होना चाहिए ICM प्लस mr²। बोलो डिस्क का परपेंडिकुलर तल के लंबवत अगर बात करें तो mr²/2 होता है, और आपको इसका mr², तो ये क्या हो गया 3/2 mr²। अब हम क्या करेंगे, आई डैश अपॉन आई करेंगे, तो ये तो हो गया 3/2 mr², और ये आपका हो गया बोलो mr²/4। क्लियर? यहाँ पर बोलो mr²/4, तो हमने देखा mr² में कट हो गया, 4 ऊपर चला गया। बोलो यहाँ पर, ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूँ, 4 ऊपर चला गया, तो ये 3/2 और 4 ऊपर जाएगा, इसे कट करोगे 2 और कितना हो जाएगा 6। तो आई डैश इजिकल टू 6i, यानी आपका बीच करेक्ट आंसर। ओके, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। उसके बाद 31.4 न्यूटन
मीटर का एक टॉर्क है वो आपका पहिए पर आरोपित किया गया, एंगुलर मोमेंटम आपको दे रखा है, एंगुलर एक्सीलरेशन दे रखा है और जड़त्व आघूर्ण पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो एफ की जगह टो करेंगे, एम की जगह आई करेंगे, ए की जगह अल्फा करेंगे। तो ये हमें किसका फॉर्मूला मिल गया, रोटेशनल मोशन में। अब आपने देखा आपको टो गिवन है, टो कितना गिवन है बोलो 31.4, आपको अल्फा गिवन है कितना बोलो 4 पाई, ओके, और आपको आई पूछा है, क्लियर। तो हम बहुत सेकंडों में कर सकते हैं। आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, टो अपॉन अल्फा। टो कितना दे रखा है आपका बोलो, टॉर्क दे रखा 31.4 और ये है बोलो 4 पाई। हमने देखा 31.4 और 4 पाई की वैल्यू 3.14। अब इसको सोल्व करना है और टिक करना है। तो वेरी सिंपल, आप क्या कर सकते हो, 314 इंटू 10 की पावर -1 बोलो 4, 314 इंटू 10 की पावर -2, ये कट हो गया बोलो, ऊपर गया पॉइंट बचा 10, 4 किया 2.5 आंसर आ जाएगा, क्लियर। एज करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर ये पॉइंट्स को कट करने में गलती कर देते हैं। कभी भी आपका मिस्टेक नहीं होगी अगर मैं जैसी कैलकुलेशन करता हूँ वैसा करोगे। आपको क्या करना है, 13.4 है तो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 की पावर -1, और यहाँ पर 3.14 है, इसको हटाऊंगा तो 10 की पावर -2, फिर ये कट जाएंगे और फिर अपन सोल्व ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद एक पतली वर्ताकार चकती डिस्क दे रखी है, ओके, का मास दे रखा है और डायमीटर दे रखा है, क्लियर। चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके तलों लंबवत और किनार से, इसका मतलब हुआ ये डिस्क है और मेरे से ये वाला आई पूछा है। तो आई का पैरेलल थ्योरम लगाएंगे, ICM प्लस MD²। ICM आपको पता है 2 बाय आपका डिस्क के लिए क्या होगा बोलो, आपका डिस्क है तो ये MR² बाय परपेंडिकुलर की बात आ रही तो 2, और D जो है डिस्टेंस बिटवीन बोलो ये एक्सिस और ये बोलो D बराबर ही R है, तो क्या करेंगे MR², तो ये 3/2 MR² आ गया। अब हमने फॉर्मूला निकाल लिया, हमें वैल्यू पुटअप करनी है। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर M बोलो 3/2 है, बोलो हमने भी 3/2 कर दिया। M कितना दे रखा है 2 kg, लेकिन R बोलो स्क्वायर हमें करना है, तो यहाँ पर डायमीटर दे रखा है। तो अगर मैं एडीएस करूँगा तो 0.1 का स्क्वायर करूँगा, 2 कट हो गया और ये 3 10 की पावर -2 बोलो क्या हो जाएगा 0.0 बोलो आपका 0.03, क्लियर। बोलो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बोलो, B इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डायमीटर दे रखा है, रेडियस यूज करनी है, तो सब जानते हो डायमीटर जो होता है बोलो रेडियस जो होती है वो डायमीटर का क्या होती है, हाफ होती है। अगर आप एज इट इज यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बोलो, एग्जामों में आया हुआ है। M द्रव्यमान R त्रिज्या के गोले का उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष का परितः जड़त्व आघूर्ण 2.2/5 MR² है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अक्ष के समानांतर गोले के स्पर्श करने वाले के परितः बोलो घूर्णन त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि बोलो I = MK²। अब I कौन सा रखना है, जो हमें यहाँ पर पूछा है गोले को स्पर्श करते हुए। तो इसका मतलब हुआ आपने देखा गोला 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 कैसा देखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पेयर ऑफ मास, दिस वन 2/5, ओके, सॉलिड ही है बोलो। उसके बाद आपको सबसे पहले तो ये आई निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा 2/5 MR² प्लस MR², तो ये कितना हो गया बोलो 7/5 MR², क्या हो गया बोलो 7/5 MR²। आई आ चुका है, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आई की जगह 7/5 MR² और प्लस बोलो = MK²। तो M से M कट हो गया, आपको पूछा है घूर्णन त्रिज्या, तो हमने देखा K² = है 7/5 R²। तो K = करूँगा पूरे पे जाएगा तो 7/5 पे तो रूट आ जाएगा और R बच जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बोलो आपका, बोलो C इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद
आपको पूछा दो रिंग और डिस्क के दोनों का मास और रेडियस क्या है, इक्वल है। बोलो तलों के लंबर और केंद्र से गुजरने वाले अक्षों को जड़ता गुण। तो हमने देखा कि परपेंडिकुलर, यानी सबसे पहले बात करी रिंग की, तो रिंग का क्या होता है बोलो mr²। फिर बात करिए डिस्क की, तो डिस्क के लिए क्या होता है बोलो mr²/2। अगर दोनों मेरे पास है और रेशियो पूछा है रिंग और डिस्क का, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये mr², ये mr² बोलो 2 ऊपर जाएगा 2:1, यानी बी इज करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन है एम मास और आर रेडियस के 3 रिंग, ये सब रिंग है। ओके, आपको दे रखी है और इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो मैंने कहा 1 2 3 हो गया, तो सबसे पहले तो I = I1 + I2 + I3, क्लियर। ये मेरे लिए I1, ये I2, ये I3। तो I1 तो क्या हो गया mr² ही हो गया। अब हमने कहा ये वाला जो है अगर हमें करना है तो यहाँ पर बोलो आपको क्या दे रखा रिंग, कुछ नहीं बोला जाए तो यही करेंगे और पहले ये 1 का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I2 अगर मुझे निकालना है बोलो क्या करूँगा mr² प्लस mr², कितना हो गया 3/2 mr², क्लियर। तो I2 ये आया तो I3 भी यही आएगा 3/2 mr², क्लियर। तो यहाँ पर क्या करूँगा बोलो mr 3/2 mr बोलो स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पर क्या करेंगे बोलो 3/2 mr², इसी तरह से 3/2 mr², और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। हमने देखा यहाँ पर 2 लिया तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो 2 mr², यहाँ पर क्या आएगा बोलो, क्लियर। ये हमारे बोलो यहाँ पर 3 mr², क्लियर। ओके, यहाँ पर देखें सबसे पहला ये वाला है mr²/2 होगा, तो यहाँ पर क्या देखा हमने बोलो 2 कॉमन लिया तो mr² प्लस 3 mr² प्लस 3 mr²। ओके, तो कितना हो गया 7 mr²/2। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद है आपका एक समान एल लंबाई की रोड, ये लो एल लंबाई की रोड ले ली सा बोलो। ओके, उसके बाद द्रव्यमान केंद्र से पारित और बोलो लंबाई से गुजरने वाले अक्ष के, तो आपको ये की बात करें तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए I = क्या होता है mr²/12 होता है। वो लोग घूर्णन त्रिज्या पूछा है, तो जब भी I मिल जाए तो I को किसके इक्वल करना है mk²। तो यहाँ पर आप क्या करोगे ml²/12 और mk², m से m कटा और k = पूछा है तो l तो बाहर आ जाएगा, नीचे √12 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो आपका, बोलो एज करेक्ट आंसर। हर वैरायटी का क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। 2 रिंग है जिनका जड़त्व आघूर्ण का अनुपात ये है, इनके व्यास का अनुपात ये है, इनका मास क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, mr² होता है। और जब कंपेयर कर रहे हैं तो आपका जब रेशियो दे रखा तो बोलो रेडियस हो या डायमीटर हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास पूछा है तो आपका m/r², इसका मतलब हुआ m1/m2 करेंगे तो I1/I2 और क्या होगा बोलो R2/R1 का स्क्वायर, यही होगा, ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब हुआ I1/I2 का रेशियो क्या दे रखा है 2:1 दे रखा है। रेडियस का रेशियो 2:1 दे रखा है, यानी यहाँ पर 1 बोलो क्या दे रखा है 2:1। ओके, तो 1 2 लिखूंगा और स्क्वायर करूंगा क्योंकि उल्टा करना है। उसके बाद यहाँ पर 2 1 और यहाँ पर 1 4 काटा तो क्या हो गया बोलो 1 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमने कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, रैपिड तरीके से डिस्कस किए और इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारी एक ही मुहिम है कि अगर आप इन सीरीज को ज्वाइन करते हो और डॉक्टर मेहता क्लासेस के जो चैनल पे आपकी जो क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रही है, चाहे आप लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट हो, चाहे सेकेंड ग्रेड साइंस के हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपको इन क्वेश्चन से बहुत बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट तभी मिलता है जब हम रेगुलरिटी रखते हैं, क्लियर। तो हमारी भी रेगुलरिटी है, आज
18 सीरीज हमने स्टार्ट किया था और आज 18 क्वेश्चन सीरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? आई होप इस सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा और आप इसी तरह से जुड़ते रहे। अगर कोई डॉक्टर मेहता क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको सब बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।